धन्य है वे। जो शब्द बाइबल में हम पढ़ते हैं धन्य, या इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लेसेड, इसका मतलब है कि कितना खुश नसीब है, कितना हैप्पी है और कितना भाग्यवान है वो व्यक्ति जो ये सब बातें करता है या सोचता है। वो व्यक्ति सच में बहुत धन्य व्यक्ति कहलाया जाता है। और ये जो वर्ड ब्लेसेड या धन्य जो शब्द है, कई बार पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक पाया जाता है। और आज मैं उसी के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूँ वचन के आधार पर। और विशेष करके हमारा ध्यान आज रहेगा प्रकाशित वाक्य की ओर। तो ये जो 6-7 जो धन्य वाले शब्द हैं वो मैं प्रकाशित वाक्य से ले रहा हूँ, और बहुत सोचने वाली है, समझने वाली है, चुनौती वाली है, आशा भरी है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। तो उसी को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि क्या ही धन्य है व्यक्ति। यदि आप भजन संहिता 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी रीति से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वचन की बातों पर ध्यान देता है। खैर, वो तो हमारा भजन संहिता से आज उतना संबंध नहीं है जितना प्रकाशित वाक्य से है। तो आज मैं उन्हीं बातों को प्रकाशित वाक्य की किताब में से लूँगा जो धन्यवादी शब्द पाए जाते हैं। और देखें कि हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं हम कहाँ पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला जो धन्य शब्द पाया जाता है प्रकाशित वाक्य में, वो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3 पद। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 3 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो पहला धन्य हम यहाँ पर देखते हैं, और वो ये कहता है कि वो व्यक्ति बहुत धन्य है, एक प्रकार से धनवान है, धन्यवादी है, जो क्या करता है, इस वचन को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है, और जो इस प्रकाशित वाक्य के वचन को सुनते हैं, जो सुनते हैं इस वचन को, और तीसरी बात, जो इनमें लिखी हुई बातों को मानते भी हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मानना भी बहुत जरूरी है ना। पढ़ना ही काफी नहीं है, सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको मानना भी जरूरी है। सो वो व्यक्ति धन्य है। अब जैसे हम पढ़ते हैं विशेष करके याकूब की पत्री में कि यदि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ें या सुने और उसके बारे में कुछ ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, कोई उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जब हम उस पर चलते हैं, तब हम धन्य कहलाए जाते हैं। चलिए फिर दूसरा और धन्य देख लेते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, जो प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हमारा धन्य का जो वचन है वो प्रकाशित वाक्य, जो नए नियम की आखिरी किताब है, जो एक भविष्यवाणी के रूप में है, कई बातें जो आने वाली हैं उसके बारे में बताती है। तो चलिए दूसरा पद हम देख लेते हैं वचन, और पाया जाता है 14 अध्याय और उसका 13वां पद। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और 13 पद। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। दूसरा धन्य वचन प्रकाशित वाक्य में, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। ठीक है, आत्मा कहता है हाँ
क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो ये दूसरा धन्यवादी वचन है विश्वासियों के लिए। और यहां पर लिखा हुआ है कि लिख जो, अच्छा ये कहां से शब्द सुना? मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में अपना जीवन दे देते हैं, मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहते हैं, वे अब से क्या कहलाएंगे? धन्य कहलाएंगे। तो भाई प्रश्न ये उठता है, क्या आप प्रभु को जानते हैं? मेरी तो ऐसी आशा है कि आप प्रभु को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मान के ग्रहण करिए, पश्चाताप करिए, और इस तरह से आप प्रभु के बन सकते हैं, है ना। तो जब हम नेचुरली, स्वाभाविक है कि जब हमारा जन्म होता है इस दुनिया में, तो जीने के बाद एक समय आता है हम यहाँ से चले जाते हैं, हमारी मौत हो जाती है। लेकिन जो प्रभु में मरते हैं, यही लिखा हुआ है, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य कहलाएंगे। हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। अब आप जानते हैं कि कितनी मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, ये वो ताम झाम इस दुनिया में, है ना, हम सब लोग गुजरते हैं। आप गुजरते होंगे, मैं गुजरा हूँ, हम सब गुजरते हैं। विशेषकर विश्वासी जो प्रभु के हैं उनको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, दुख मुसीबत उठाना पड़ता है प्रभु के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वे अपने परिश्रम से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो ये दूसरा धन्यवादी वचन है जो प्रभु के लोगों के लिए है, जो प्रभु में मरते हैं। चलिए हम तीसरा धन्यवादी वचन देखेंगे, और वो पाया जाता है 16वां अध्याय और उसका 15वां पद। 16वां अध्याय और उसका 15वां पद, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आशा है कि आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, मेरे लिए, हम सबों के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 15वां पद। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो यहाँ पर तीसरा जो धन्यवादी शब्द यहाँ पर हम देखते हैं, और वो है उन व्यक्तियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के आने की चौकसी करते हैं, आशा लगाए रहते हैं कि भाई अब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। ठीक है, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे? एक चोर के समान आएंगे, है ना। अब आपको पता है चोर कब आता है? भाई वो ऐसे समय आता है जब सब सोते रहते हैं, है कि नहीं। और फिर उसके बाद जब वो सोते हैं और चुपचाप से आता है और चोरी करता है। खैर, हमारा प्रभु यीशु मसीह चोरी करने नहीं आएगा, लेकिन एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे चोर आता है वैसे ही मैं भी आऊँगा, जब हमें पता भी नहीं रहेगा कि कब प्रभु यीशु मसीह आ गए। हाँ, तो मैं चोर के समान आऊँगा, और हमें क्या रहना है भाई? देखिए, अगर आपको पता है कि चोर आने वाला है या कुछ ऐसी बात होती है जिससे आपको पता पड़ता है कि चोर आने वाला है, तो आप क्या करते हैं? जागते रहते हैं, डंडा लेकर के बैठे रहेंगे कि आएगा तो भाई धड़ाक से मारेंगे वो, है उसके सिर पे, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी लोग खेत में जानवर ना आए ताकि उनके जो फसल है उसको नष्ट ना करें, वो क्या करते हैं? रात भर जागते रहते हैं। या कोई शेर रात में आता है तो गांव वाले क्या करते? जागते रहते ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें जागना है। अब इस जागने का मतलब क्या है? यहाँ पर जागने का मतलब
क्या है? जागने का मतलब है कि हम उसकी बाट देखें, हमारा जीवन पवित्र हो, हम साफ हो, हमारी मानसिकता, हमारी आत्मिकता, हमारा सब कुछ व्यक्तित्व क्या हो, परमेश्वर के प्रति साफ हो, पवित्र हो, ताकि जब वो आएंगे तो हमें बिल्कुल सुंदर पाएंगे और सुरक्षित पाएंगे और हम साफ रहेंगे। तो ये लिखा हुआ है, देखो मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की क्या करता है, सावधानी करता है। वो नंगा नहीं फिरता है? हाँ, कौन से वस्त्र पहना है? धार्मिकता के वस्त्र, है ना, पवित्रता के वस्त्र वो पहना रहता है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि हम जागते रहें, जागते रहें, बाइबल पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर चलें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन बिताएं। मानसिकता, हमारी जो दिमाग है वो उल्टी सीधी बातों में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे, जागते रहे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हमें क्या पता है, चोर कभी पता पड़ता है कि कब आएगा? नहीं, हमें नहीं पता पड़ता। इसीलिए हर समय जागते रहें। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा जो पद मैंने पढ़ा, धन्य है वह, ठीक है। चौथी बात हम देखते हैं, जो धन्यवादी वचन पाया जाता है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 9 पद। 19 अध्याय 9 पद बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, सुनिए ध्यान से। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। आप समझ रहे इस बात को? ये परमेश्वर का सत्य वचन है, झूठ नहीं है। जो परमेश्वर बोलता है वो करता है, पूरा करता है, उसकी प्रतिज्ञाएं। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछना मांगता हूं। प्रश्न ये है, आपको कभी न्योता मिला? आप हंसेंगे, बोलेंगे अरे साहब मेरे को तो बहुत न्योता मिला है, शादी का, बर्थडे का। तो शादी का जब न्योता मिलता है तो अरे साहब खूब अपने आप को अच्छी तरह से धो धा के, अच्छे कपड़े पहन करके, तैयार हो करके हम जाते, क्योंकि वहाँ और भी लोग होंगे, संगति रहेगी, खाना मिलेगा, मतलब हर प्रकार के खुशी का माहौल बना रहता है ना। और हम सब बड़े खुशी के साथ जो विवाह का जो भोज होता है वहाँ पर हम जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक आत्मिक रीति से विवाह का भोज है, और उसमें प्रश्न ये है, क्या आप बुलाए गए हैं? क्या आपको न्योता है? अरे भाई, न्योता तो तभी होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को न्योता दें अपने जीवन में, है ना। यहाँ लिखा हुआ, तब उसने मुझसे कहा, क्या कहा? लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भेड़ जो बद हो गया हमारे पापों के कारण, उसका एक भोज है, विवाह का भोज। हमारा विवाह प्रभु के साथ होगा, क्योंकि वो दूल्हा है और हम क्या हैं? कलीसिया क्या है? दुल्हन है। जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है, ठीक है। तो भाई, दूल्हा और दुल्हन का जब वो होता है विवाह, तो उसमें क्या है? भोज होता है, बड़ा भारी भोज। जैसे कि हम यहाँ पृथ्वी में देखते हैं, विवाह के समय खूब लोग डेकोरेट करते हैं और अच्छा खाना खिलाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको और आपको बुलाता है अपने भोज में, और वही व्यक्ति है जो धन्य है, जो बुलाए गए हैं। सब व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, उन अविश्वासियों को नहीं बुलाया गया जो प्रभु का इनकार किया या प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया। वही व्यक्ति आ सकता है साहब इस विवाह में, जिनके कपड़े शुद्ध हैं, जिनका जीवन पवित्र है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उद्धार पाए हुए हैं। सिर्फ वही इस भोज में बुलाए जाते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ? ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है।
चलिए फिर एक और धन्यवादी शब्द देख लेते हैं। पाया जाता है 20वां अध्याय 6 पद। 20 अध्याय 6 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 6 पद। यहां भी एक धन्यवादी शब्द पाया जाता है। सुनिए, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये वो धन्यवादी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिन्होंने पाप से छुटकारा पा करके अपने आप को पवित्र किया। यही तो लिखा हुआ है ना, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी। पहले पुनरुत्थान का भागी मतलब कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना अपने लोगों को लेने के लिए, तब की बात की। तो जो विश्वासी हैं वो पहले जी उठेंगे। मतलब जी उठेंगे, फिर जो और दूसरे लोग हैं जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। तो पहला पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय होगा, जैसा हम पढ़ते हैं पहला थेसलोनियों के मेरे ख्याल में 4 अध्याय में, कि कैसे तुरही फूकी जाएगी और जो मरे हुए थे प्रभु में वो जी उठेंगे। तो वो है पुनरुत्थान। आप और हम उसमें जी उठेंगे। और फिर लिखा हुआ है, और ऐसे जो पहले पुनरुत्थान, पहला जी उठने में जो भागी हैं, उन पर दूसरी मृत्यु नहीं। दूसरी मृत्यु का मतलब नरक की कुंड में, नरक की आग में डाल देना, ये दूसरी मृत्यु है। एक जगह लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय आगे, कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला वो आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है ना। पहली मृत्यु तो भाई वो शारीरिक मृत्यु जिसमें हम सब मरते हैं, है ना। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सब मरते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय तक ना आए, है ना। तो ये तो सब है। दूसरी मृत्यु तो प्रभु से बिल्कुल अलग है। लेकिन पहला पुनरुत्थान जो है, प्रभु में सहभागी होना और उसके साथ हमेशा हमेशा तक स्वर्ग में उसके साथ निवास करना है। कितनी बढ़िया बात है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते, ये सब आने वाली बातों के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों। ये जो है आने वाली बातों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आखिरी वचन जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य में, उसको भी देख लेते हैं और देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है धन्य व्यक्ति के बारे में। प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय 7 और 14 पद। 7 और 14 पद सुनिए। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, है ना। उसने कहा, कई बार उसने कहा मैं आने वाला हूँ, द्वितीय आगमन, है ना, मैं आने वाला हूँ। और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। सिर्फ पढ़ता नहीं है या सुनता नहीं है। अब अभी जो मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर, क्या हम उसे मानते हैं, ये प्रश्न है। तब तो बात बनती है भाई, है ना। अच्छा, उसी का दूसरा पद और देख लेते, 14 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 14 पद। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिनके वस्त्र क्या हैं? शुद्ध हैं, पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हैं, जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ किए गए, पापों की क्षमा हो गए, पश्चाताप किया, वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। तो लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का पूरा अधिकार होगा
और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने देखा ये धन्य जो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उनको मानता है। धन्य वे हैं जो प्रभु में मरते हैं, दोज हु डाई इन द लॉर्ड, प्रभु को प्यार करते हुए इस दुनिया से निकल जाते हैं। धन्य वे हैं जो यीशु मसीह के आने की चौकसी करते हैं, उसकी ओर ताक लगाए रहते हैं। धन्य वे हैं जो विवाह के भोज में, प्रभु यीशु मसीह के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, है ना। धन्य वे हैं जो पहले पुनरुत्थान में सहभागी होंगे। और धन्य वे हैं जिनके वस्त्र शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए। क्या हम ऐसा पाए जाते हैं? क्या हमारी ऐसी दशा है? ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। मेरी ऐसी आशा है कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और जो बातें यहाँ पर धन्यवादी मनुष्य के बारे में लिखा है वो आपके लिए भी बिल्कुल सत्य साबित होगी।